बाजार खुलने से ठीक पहले वेदर रिलेटेड, एग्री रिलेटेड स्पेसेस पर हमने चर्चा की थी। एफएमसीजी में भी अच्छा खासा एक्शन। आप बताइए, आपके रेडार पर कौन से ओपनिंग ट्रेड्स हैं? दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो सेल साइड का काउंटर है, क्योंकि मार्केट के अंदर दबाव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया होटल्स का यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीकनेस दर्शा रहा है। इसको आप करंट लेवल से सेल करें। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट है वो 745 का रहेगा। ओपन हाई की फॉर्मेशन है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे 778 का मेंटेन करना है। तो चलिए, एफएमसीजी से हटकर कुछ स्पेसेस और एक्सचेंज एंसिलरी में बीएसई लिमिटेड और साथ ही इंडियन होटल्स ध्वनि के ओपनिंग ट्रेड्स में शामिल हैं। एफएमसीजी की जहां हम बात कर रहे हैं, किरण जी, एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी बेट आईटीसी पर भी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। एक तो पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी, ग्लोबल सिनेरियोज से कोई ताल्लुक, सीधा ताल्लुक आईटीसी के लिए नहीं है, और एफएमसीजी पूरे के पूरे स्पेस का ही सीधा ताल्लुक इस वक्त तो नहीं है। इनफैक्ट क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले इस स्पेस पर नजर होनी चाहिए। आईटीसी पर एक राय दीजिएगा। सो नॉट ओनली आईटीसी बट जैसे आपने बताया कि ओवरऑल एफएमसीजी काउंटर डूइंग वेरी वेल, और जनरली हमने देखा है कि इस प्रकार की हाई वोलेटाइल सेशन के अंदर एफएमसीजी डज वेरी वेल। सो आईटीसी के साथ साथ ब्रिटानिया, ये दोनों काउंटर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। पहले मैं आईटीसी के ऊपर डिस्कस करें तो 50 दिन की मूविंग एवरेज के साथ साथ उसका जो एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था एज ऑफ नाउ 415 410 के बीच का जो क्लस्टर था उसको क्रॉस कर रहा है। 415 के आसपास उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि शॉर्ट टर्म में हम एक बार के लिए 435 440 तक के टारगेट आईटीसी में देख सकते हैं। सिमिलर वे अगर ब्रिटानिया की बात करें तो एक बड़ा सा डबल बॉटम पैटर्न पैन आउट यहाँ पे हो रहा है। अगर 50 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ब्रिटानिया में एक पोजिशनली अच्छा बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आईटीसी एंड ब्रिटानिया बोथ आर आवर प्रेफर्ड पिक एट करंट मार्केट प्राइस। आईटीसी ब्रिटानिया दोनों पर नजर रहेगी, और करंट मार्केट में पोजीशन है तो इंटैक्ट रखे। कंजम्पशन का खेमा यहाँ से अच्छा खासा मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सचिन, क्रूड बेनिफिशियरीज की चर्चा हमने बाजार खुलने से पहले भी की, और अगर आप देखेंगे क्रूड बेनिफिशियरी में एविएशन प्लेस, सीमेंट है, ये सारे के सारे स्पेसेस तो हैं ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, लेकिन पेंट स्टॉक्स पर भी बातचीत होनी चाहिए। एशियन पेंट्स और साथ ही बर्जर पेंट्स, पिछले 4 सेशन से एशियन पेंट्स का स्टॉक जो है मजबूती दिखा रहा है। इस वक्त भी शार्प अपसर्ज 2408 के लेवल्स रिविजिट करना चाहेंगे, बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। लोअर साइड से अगर हम देखें तो एक रिकवरी मूव जरूर बना है। 2200 और 2150 के आसपास के एक बॉटम्स थे, जिसको लाइक मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में इसने रीटेस्ट किया है। अराउंड 2200 के अराउंड के लोस टेस्ट करने के बाद वापस से रिकवरी मूव है। और जैसे कि आपने बात की कि लाइक क्रूड ऑयल की न्यूज के चलते इन स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिव मूव्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक के अंदर एशियन पेंट में, और वो लेवल्स बन रहे 2420 के नियर टू दैट लेवल्स स्टॉक ऑलरेडी मूव करते हुआ दिख रहा है। बट स्टिल विल वेट फॉर द ब्रेकआउट लेवल। और 2420 अगर ये फर्दर लेवल्स जैसे आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी ब्रेक होते हैं तो पॉसिबली अप मूव जो है वो करीब 2480 2500 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है 2420 के ऊपर ही एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। इनकेस कोई बाइंग लेता भी है तो लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना, और स्टॉप लॉस रहेगा 2350 का।